हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका विकी टू जेड में। और ये हम लोग इतिहास क्लास 9 का कर रहे थे। तो दीर्घ उत्तरीय में फ्रांस की क्रांति का दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम का उल्लेख करें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करके रख लेंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चन में आता है तो इस तरह से किसी का कारण परिणाम पूछे तो आप लिख दीजिएगा कि फ्रांस के क्रांति के परिणाम के बारे में। तो लिखिएगा कि फ्रांस की क्रांति के निम्न परिणाम थे या निम्नलिखित परिणाम हुए। जिसमें पहला पॉइंट में लिखिएगा, पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। मतलब क्या हुआ कि पुराना जो व्यवस्था चला आ रहा था फ्रांस का क्रांति से पहले, तो पुराना व्यवस्था को सबको समाप्त हो गया क्रांति के कारण, और नया युग का जन्म हुआ जिसमें 3 शब्द को रखा गया था: स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। मतलब सभी को स्वतंत्र लाइफ जीने का अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले और सब भाईचारा को बढ़ावा दे। ये पहला पॉइंट था, फ्रांस की क्रांति के परिणाम हुआ। दूसरा में है सामंतवाद का अंत हुआ। जितना भी बड़े लोग थे जो राजा से मिल जाते थे और किसानों से टैक्स लेते थे, आम जनता को परेशान करते थे, तो सामंतवाद का अंत हो गया फ्रांस क्रांति के बाद। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना हुई और सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिलना शुरू हो गया। चौथा पॉइंट में राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को समाप्त किया गया और जनतंत्र की स्थापना हुआ। राजा जो कहता था सिर्फ वही मानना है, जो देवी उसका अधिकार था वो सब समाप्त हो गया और जनतंत्र का स्थापना हुआ, सभी लोगों का अधिकार मिला। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की घोषणा। और नागरिकों को मौलिक अधिकार और उसका कर्तव्य का घोषणा हो गया फ्रांस क्रांति के परिणाम में। और नेक्स्ट पॉइंट में क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिए गए, जिससे वाणिज्य और व्यापार का विकास हो गया। क्या हो गया, जब फ्रांस में क्रांति हो गया तो उसके परिणाम क्या हुआ कि जितना भी टैक्स शुल्क लगाने वाला प्रथा सब चल रहा था उस सब पे प्रतिबंध हटा दिया गया, जिससे जो भी व्यापार करता था उसका विकास होना शुरू हो गया। बिना टैक्स का व्यापार करेगा तो ज़्यादा इनकम होगा। फिर 1794 में दास मुक्ति कानून पारित हुआ, जिससे दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। मतलब 1794 देखिए, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि दास मुक्ति कानून पारित कब हुआ, तो 1794 में पारित हुआ है। और ये जो दास मुक्ति कानून आया तो इसके कारण की दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, दास प्रथा समाप्त हो गया। और फ्रांस क्रांति के एक और कारण हुआ कि क्रांति के फलस्वरूप पेरिस में विश्वविद्यालय तथा कई अन्य शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। मतलब फ्रांस के क्रांति के परिणाम बहुत सारे हुए, उसमें से ये सब इंपॉर्टेंट बिंदु इसको लिख लीजिएगा। और उसी के कारण विश्वविद्यालय सब भी खुलना शुरू हो गया जो पहले नहीं खुल पा रहे थे, और बहुत सारा शोध संस्थान, रिसर्च सेंटर सब भी खुला। तो ठीक है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी अपने दोस्त लोग को भी शेयर करिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा 20 मार्च से, उस समय ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।